पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में भले ही अभी समय हो, लेकिन वोटिंग के आंकड़ों ने पहले ही सियासी पारा चढ़ा दिया। इस बार राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार मतदान प्रतिशत 90% के पार पहुंच गया और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह उछाल खास तौर पर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी देखने को मिला। इन इलाकों में 2% से लेकर 20% तक की रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने सभी राजनीतिक दलों को रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। राज्य की करीब 85 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा है। लंबे समय तक इन इलाकों में कांग्रेस और वाम दलों का प्रभाव रहा, लेकिन 2021 के चुनाव में टीएमसी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इनमें से 75 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। इस जीत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया था और इन इलाकों को टीएमसी का कोर वोट बैंक बना दिया था। लेकिन 2026 के चुनाव में तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस इस बार दशकों बाद अकेले मैदान में उतरी, वहीं बीजेपी भी इन सीटों पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश में थी। इसके अलावा चुनाव आयोग के विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए, खासकर मुस्लिम बाहुल्य जिलों में। इसके बावजूद रिकॉर्ड मतदान होना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह बदलाव की आहट है या फिर वोटरों की बढ़ती जागरूकता का संकेत? मुर्शिदाबाद जिला इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां मुस्लिम आबादी 66% से अधिक है और 2021 में टीएमसी ने 22 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार रघुनाथगंज सीट पर 20.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जंगीपुर में 17.9%, सागरदिघी में 16.4%, शमशेरगंज में 16% और सूती में 14.5% का उछाल दर्ज किया गया है। यह इस बात का संकेत देता है कि यहां वोटर बेहद सक्रिय हैं। मालदा और उत्तर दिनाजपुर, जो कभी कांग्रेस की मजबूत गढ़ माने जाते थे, वहां भी इस बार भारी मतदान देखने को मिला। मालदा की रतुआ सीट पर 16.2%, चंचल में 15.3% और मालतीपुर में 14.7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर में 19.7% और चाकुलिया में 17.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन जिलों की लगभग हर सीट पर 10% से ज्यादा का उछाल देखा गया। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिन जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए, जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा, वहीं सबसे ज्यादा मतदान भी हुआ है। कई सीटों पर 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई, जो चुनावी गणित को और जटिल बना देती है। बीरभूम, जिसे टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, वहां भी मुरारई और रामपुर हाट जैसी सीटों पर वोटिंग में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दक्षिण 24 परगना, जो टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां मटियाब्रूज में 18% और कस्बा में 17.2% का उछाल देखने को मिला। इन चार जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना में कुल मिलाकर करीब 74 सीटें आती हैं। यह वही बेल्ट है जिसे टीएमसी का फोर्ट्रेस कहा जाता है। 2021 में टीएमसी ने इन इलाकों में 65 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा प्रभाव है और अक्सर यह वोट एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में जाता है। यही कारण है कि इन सीटों को किंग मेकर माना जाता है। अगर इस बार टीएमसी यहां 10 से 15 सीटें भी गंवाती है तो उसका सीधा असर सरकार बनाने की क्षमता पर पड़ सकता है। बहुमत के लिए 294 में से 148 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में अगर टीएमसी का प्रदर्शन इन इलाकों में कमजोर पड़ता है तो उसे अन्य क्षेत्रों जैसे नॉर्थ 24 परगना या शहरी इलाकों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। दूसरी ओर बीजेपी इन इलाकों में सेंध लगाने की पूरी कोशिश और रणनीति बनाई थी, जबकि कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष करती नजर आई। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, सुरक्षा और एंटी इनकम्बेंसी अधिक प्रभावी होते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि वोटिंग ट्रेंड्स, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक रणनीतियों की भी परीक्षा है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर रिकॉर्ड मतदान ने चुनाव को और रोमांचक बना दिया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह भारी मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर मौजूदा सरकार के पक्ष में मजबूत जनादेश। इसका जवाब 4 मई को ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार बंगाल का जनादेश कई बड़े राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। और समीकरण इसलिए भी बदलते नजर आ रहे हैं क्योंकि इन तमाम सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इस पर हुमायूं कबीर की एंट्री, जो कभी टीएमसी के साथ हुआ करते थे, अब इस चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक वक्त था जब वोटिंग से पहले एआईएमआईएम का भी साथ उनको मिला, हालांकि वो गठबंधन टूट गया। उसके बाद ओवैसी की पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। तो ऐसे में इन दो मुस्लिम नेताओं की एंट्री से टीएमसी को कितना नुकसान होता है। अगर ये नुकसान बड़े पैमाने पर होता है तो इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, जिसका खामियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सीटें अगर यहां कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं सत्ता में बने रहने पर उनके संशय भी मंडराने लगेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।